आज के कविता का शीर्षक है हम कौन थे, जिसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं सभी। भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ। फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल कहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है। उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन भारतवर्ष है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य हैं। विद्या कला कौशल्य सबके जो प्रथम आचार्य हैं। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ हैं खड़े। वे आर्य ही थे जो कभी अपने लिए जीते न थे। वे स्वार्थ रत हो मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे मंदनी तल में सुकृति के बीज बोते थे सदा, पर दुख देख दयालुता से द्रवित होते थे सदा। संसार के उपकार हित जब जन्म लेते थे सभी, निश्चेष्ट होकर किस तरह से बैठ सकते थे कभी। फैला यहीं से ज्ञान का आलोक सब संसार में, जागी यहीं थी जग रही जो ज्योति अब संसार में। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे। वे शांति शिखरासीन थे, मन से वचन से कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे। विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर मीन थे। इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से है। हम कौन थे हमारी प्राचीन पराक्रम पूर्ण परंपरा की याद दिलाता है। क्या हो गए हैं वर्तमान की अवदशा की ओर इंगित करता है, और क्या होंगे अभी जर्जर वर्तमान से दुखमय भविष्य के जन्म का आभास देता है। स्पष्ट है कि कवि ने भारतीयों को सजग करने की चेष्टा इस कविता के माध्यम से की है। कवि का कथन है कि संसार में समय किसी के लिए हमेशा समान नहीं रहता है। समय परिवर्तनशील है और संपत्ति तथा विपत्ति का दिन और रात की तरह चक्रवत परिवर्तन होता रहता है। नरनाथ और अनाथ होना समय सापेक्ष है। आज जो उत्सव और उल्लास में मग्न है वही कल शोक संतप्त भी होता है। मोद और शोक अस्थायी नहीं होते। कभी हिंदुस्तान की कीर्ति का प्रभाकर भी अखिल विश्व में अपनी श्वेत किरणें प्रसारित करता था और सर्वत्र हमारे सद्गुणों की धाक जमी हुई थी, किंतु वर्तमान की इस दुर्दशा का आभास भी उस समय नहीं हुआ था। उत्थान और उत्कर्ष की चरमावस्था प्राप्त करने के बाद पतन अवश्यंभावी है, और यही कारण है कि सदियों की गुलामी का अंधकार भारतवर्ष पर छाया रहा। परिणामतः भारत के लोग निम्नगामी हो गए, उनका चिंतन अधोगत हो गया। कवि का विचार है कि उन्नति और अवनति का चक्रवत परिवर्तन होता है। प्रातः काल की प्रथम रश्मि के संस्पर्श से मुस्कुराने वाला पद्म पुष्प रात्रि के अंधकार में अपना सौंदर्य गवा देता है, और वही तमपूर्ण रात कुमुद को मुस्कान देती है। आकाश में चढ़ता हुआ प्रातःकालीन सूर्य संध्या में डूबता भी है। इसी कारण उन्नति और अवनति, उत्थान और पतन, उत्कर्ष और अपकर्ष प्रकृति की अखंड नियमशीलता के अंग है। इसलिए अवनति को उन्नति का सोपान समझकर उन्नति की ओर सक्रिय होना मानव का सच्चा कर्तव्य है। कवि को आज़ादी के पूर्व के भारत की अवदशा पर गहरी व्यथा है, इसलिए नहीं कि अवनति हो गई है, बल्कि इसलिए कि अवनति प्रगति कर रही है। कवि के अनुसार समुन्नति के बाद की अवनति शोचनीय या दुखदायिनी नहीं होती है। अवनति के बाद उन्नति का नहीं होना दुखद और भयप्रद होता है। भारत की स्थिति यही है कि वह लगातार अवनत होता गया है। किसी उद्यान में वृक्षों लताओं के पके पत्ते झड़ते हैं और उनकी जगह किसलय अर्थात नए कलश उत्पन्न होकर उजाड़ उद्यान में पुनः बहार ला देते हैं, किंतु भारत तो लगातार उजड़ता ही जा रहा है। इसकी शोभा के आधार समस्त सुमन सूख गए हैं। हरितिमा और मधुर फल देने वाले आम्र वृक्ष झंखाड़ बन गए हैं। दुख का दावानल भारतोद्यान को जला रहा है और विधाता भी इसे विपत्तिग्रस्त करने पर ही तुला हुआ है। यह आग बुझाई जा सकती है, विधाता को अनुकूल बनाया जा सकता है, किंतु इसके लिए भारतवासियों की एकता अनिवार्य है। लेकिन भारतवासी क्षुद्र स्वार्थ के वशीभूत होकर अपनी डफली अपना राग अलापने में ही प्रसन्न है। कवि का कथन है कि जिनके हृदय में
सहृदयता है। उनका हृदय कांच की तरह टुकड़े होकर भी तप्त आंच से द्रवित होकर पुनः एक नवीन आकार ग्रहण करता है। कवि को ऐसे सहृदय भारतवासियों से ही यह आशा है कि वे भूतकालीन गौरव गरिमा की याद कर वर्तमान अवदशा से दुखी होकर भविष्य निर्माण में अवश्य प्रवृत्त होंगे। कवि को यह विश्वास है कि देश प्रेमी सहृदय जन उनकी बातों को सुनेंगे और उनके कवि कर्म को प्रतिष्ठा मिलेगी, क्योंकि कवि का उद्देश्य महान है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।